हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। होती है और यहाँ पर इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम वी है अपनी गर्लफ्रेंड सम से बात कर रहा था। अचानक से वो एक लड़की से टकराता है जिसकी वजह से उसका फ़ोन टूट जाता है। ये लड़की कोई और नहीं इस ड्रामे की मेन लीड है जिसका नाम चबा है। चबा को यहाँ पर वी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है। वो उसे सॉरी कहती है और साथ में ये भी पूछती है क्या तुम थाईलैंड से बिलोंग करते हो, जिस पर वी वॉज लाइक तुम्हें कैसे पता, जिस पर चबा कहती है एक्चुअली तुम्हारी परफ्यूम के स्मेल से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि तुम थाईलैंड से बिलोंग करते हो। वी चबा को कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है और चबा को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जिस पर चबा उसे फॉलो करने लगती है और वो उससे सॉरी कहती है, जिस पर वी कहता है मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है एंड मुझे फॉलो करना बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो कह करके वहाँ से चला जाता है। आगे थाईलैंड के सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो गैम्बलिंग में अपना सब कुछ हार चुका था। इसी वजह से वो सुसाइड करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है। उसके अगले सीन में वी को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन को चेक कर रहा था क्या वो सही सलामत है या ख़राब हो चुका है। तभी वहाँ पर चबा की एंट्री होती है जो कि उसे फॉलो कर रही थी। चबा वी को फ़ोन ठीक करते हुए देखती है तो उससे कहती है मेरी वजह से तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया ना, कोई बात नहीं, मैं बहुत ही अमीर बाप की बेटी हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारी सॉरी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और बात रही एक फ़ोन दिलाने के लिए तो वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगी। जिस पर वी चबा से कहता है माना मेरा फ़ोन डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन इसका ब्लेम मैं तुम पर तो नहीं दे रहा हूँ और ना ही तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे नया फ़ोन चाहिए। जिस पर चबा कहती है लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ, तुम्हारी सॉरी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पर वी कहता है तो बताओ तुम क्या कर सकती हो। जिस पर चबा वी को डिनर के लिए कहती है। वी मान जाता है और अगले सीन में दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर चबा अपनी अमीरी को शो करते हुए वी को बिल पे नहीं करने देती है और अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर देती है। जिस पर वी कहता है तुमने सच ही कहा है कि तुम बहुत ही अमीर बाप की बेटी हो, तुम उनके पैसों को कागज़ की तरह उड़ा रही हो। वी चबा से उसके बारे में पूछता है जिस पर चबा बताती है कि मैं थाईलैंड से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पर अपनी आर्ट क्लास को कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। जिस पर वी कहता है इसका मतलब तुम्हें पेरिस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। चबा के हाँ बोलने पर वी उसे पेरिस घुमाने के लिए कहता है, जिस पर चबा रेडी हो जाती है और अगले सीन में चबा को दिखाया जाता है जो वी को पेरिस की विजिट करा रही होती है। चबा वी को जहाँ पेरिस घुमा रही थी साथ में वो बहुत ज़्यादा बकबक कर रही थी जिसकी वजह से वी को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपने कानों को आराम देना चाह रहा था, इसी वजह से वो एयरफोन का यूज़ करता है ताकि वो चबा की बातों को ना सुन पाए। वी चबा से उसका नाम पूछता है जिस पर चबा कहती है वैसे तो मैं तुम्हें पूरा पेरिस घुमा रही हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। वी उसे नहीं बताता है कि उसका नाम क्या है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सम को दिखाया जाता है जो वी से बात करने के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि वी इसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सम की मॉम सम को स्ट्रेस में देखती है तो रीज़न पूछती है क्या बात है बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रही हो। सम रीज़न बताते हुए कहती है कि रीज़न वी है क्योंकि वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। सम की मॉम यहाँ पर उसे बताती है कि उन्होंने सुना है वी ने गैम्बलिंग में मिस्टर चोंग का सब कुछ जीत लिया है, उनकी बिजनेस, प्रॉपर्टी, पूरा बैंक बैलेंस, सब कुछ। इवन इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है मिस्टर चोंग की कि वो रोड पर आ गए हैं। इतना सब कुछ वी के बारे में सुनने के बाद भी अगर तुम वी के प्यार में इस तरह से पागल रहोगे तो मेरा ख्याल है इस दुनिया में तुमसे बड़ी बेवकूफ़ कोई और लड़की नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वी बिजनेस के रिलेटेड अपने इन्वेस्टर से बात कर रहा था। चबा उसे देख लेती है, वो खुश हो जाती है और दौड़ कर किसी पास जाती है। वी उससे रीज़न पूछता है जिस पर चबा बताती है कि मैं तुम्हें पेरिस की विजिट करा रही हूँ लेकिन दिन में तो तुमने पेरिस को देख लिया है, नाइट में देखो पेरिस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम मेरे साथ विजिट करने के लिए चलोगे। जिस पर वी रेडी हो जाता है। चबा वी को शिप पर लेकर जाती है जहाँ का इन्वायरमेंट अब वी भी इंजॉय कर रहा था। अब धीरे धीरे उसे चबा की कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। चबा वी को डांस करने के लिए कहती है। वी के मना करने पर भी चबा वी के साथ ज़बरदस्ती डांस करती है तो कुछ टाइम के बाद भी वी चबा के साथ भी डांस करना स्टार्ट कर देता है। वी यहाँ पर नोटिस करता है कि चबा कुछ ज़्यादा ही हैप्पी दिखाई दे रही है। वो उसे रीज़न पूछता है कि आखिर क्या बात है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हो। चबा यहाँ पर बताती है कि वो हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करती है बिकॉज उसके डैड उसे हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। चबा अपनी हैप्पीनेस का क्रेडिट अपने डैड को देती है। वी चबा को बताता है कल मैं थाईलैंड वापस जाने वाला हूँ। चबा उसे कहती है कि ठीक है, फिर मैं एयरपोर्ट पे तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए ज़रूर आऊँगी। वी चबा को थैंक्स बोलता है उसके साथ इतने अच्छे टाइम को स्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग चबा वी से मिलने के लिए और उसे गुड बाय बोलने के लिए एयरपोर्ट पे जाती है जहाँ जल्दबाजी में वो वी से टकरा जाती है और उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है। तब वी उसके वॉलेट को उठाता है और रिटर्न करने के लिए जब देता है तब उसमें वो चबा और उसकी डैड की फ़ोटो देख लेता है। फ़ोटो देखने के बाद कुछ टाइम के लिए तो वी शॉक्ड में रहता है
यहाँ पर चबा वी को गुड बाय बोल रही थी, लेकिन उस फोटो को देखने के बाद वी का रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है और विदाउट गुड बाय बोले वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर चबा अपसेट हो जाती है। यहाँ पर वी का एक पास्ट का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। वी के डैड के पार्टनर ने उन्हें बिजनेस में धोखा दे दिया था, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। अपने हस्बैंड को इस तरह से सुसाइड करते हुए देखकर वी की मॉम को भी अटैक आता है और वो भी मर जाती है। उस वक्त वी बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। वो डिसाइड कर चुका था कि वो उस पर्सन से बदला लेगा और वो पर्सन कोई और नहीं, चबा के डैड ही थे। वी ने गैम्बलिंग में चबा के डैड का उनसे सब कुछ छीन लिया था। वो इतनी ज़्यादा नफरत करता था और अब चबा के भी बारे में उससे पता चल गया था। अगले सीन में चबा रेस्ट कर रही थी। डैड का कॉल आता है। डैड बहुत ही यूनिक तरीके से चबा से बात करते हैं, जिस पर चबा डैड से पूछने लगती है, डैड आपकी कंडीशन ठीक तो है ना? जिस पर डैड कहते हैं, चबा हो सकता है ये लास्ट टाइम है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगा और ना ही तुम मेरी सुन पाओगी। चबा कुछ और बोल पाती इससे पहले ही डैड कॉल कट कर देते हैं। उनके पास गन था। चबा यहाँ पर डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डैड उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से चबा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उसके डैड के लाइफ में चल क्या रहा है। डैड चबा को सॉरी बोलते हुए गन निकाल लेते हैं और अपने आप को शूट कर लेते हैं। आगे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम नारोंग है। नारोंग एक रिपोर्टर है जो इस गैम्बलिंग सुसाइड पर रिपोर्ट तैयार करना चाह रहा था, लेकिन उसके खड़ूस बॉस ने उसे बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट भी दिखाई दे रहा था। सीन यहीं पे कट होता है और अगले सीन में सम को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। वो न्यूज़पेपर शो करते हुए वी को बताती है कि चोंग ने सुसाइड कर लिया है। वी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिस पर सम वी से रीज़न पूछती है, तुमने तो चोंग से उसका सब कुछ छीन लिया था, तो फिर तुमने उसे सुसाइड करने पर मजबूर क्यों किया? तो वी सम से कहता है, क्योंकि उसने भी मेरे डैड के साथ कुछ इसी तरह से किया था। उसने मेरे डैड को बिजनेस में चीट किया और उन्हें मजबूर किया कि वो सुसाइड करे, तो इसी वजह से मैंने चैंग को भी सेम वही मौत दी जो कि उसने मेरे डैड को देने की कोशिश की थी। चबा को जब अपने डैड की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो फौरन पेरिस से वापस थाईलैंड आ चुकी थी, जहां पर उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए उसके अंकल आए हुए थे। अपने डैड की कंडीशन के बारे में सुनते ही चबा तो बेतहाशा रोए जा रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो फ़ौरन जाती है अपने डैड के फ्यूनरल में, जहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से रोती है, डैड आपके लाइफ में चल क्या रहा था? आपने इस तरह अपने आप को क्यों शूट कर लिया? मुझे जानना है। मुझे मालूम है कि आप मेरे स्ट्रॉन्ग वाले फादर हो, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इस वक्त मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है, कोई नहीं है मेरा आपके अलावा। चबा को इस तरह से रोता हुआ आंट बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। वो चबा को आती है, सडनली हक कर लेती है। चबा अपने आंट को गले लगा करके खूब रोती है। फ्यूनरल में वी भी आया था, जो चबा को इस तरह से रोता हुआ देख करके स्माइल कर रहा था। आगे एक बार फिर से नारोंग अपने बॉस को मक्खन लगा रहा था। बॉस, क्या मैं इस गैम्बलिंग सुसाइड पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकता हूँ? मुझे आपकी सिर्फ परमिशन की ज़रूरत है। आपको मालूम है ना कि मैं आपका कितना होनहार एम्प्लॉय हूँ। प्लीज़ एक बार मुझे मौका दो ना। इस पर बॉस मना कर देते हैं। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। अंकल चबा को एक हाई स्टैंडर्ड होटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर चबा को मालूम पड़ता है कि उसके डैड गैम्बलिंग में सब कुछ हार चुके हैं, इवन वो अपना घर भी हार चुके हैं। इसी वजह से चबा अब उस घर में नहीं रह सकती है। चबा उनसे पूछती है कि वो आखिर इस होटल में क्यों उसे लेकर आए, जिस पर अंकल उसे बता देते हैं कि ये सब वी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। वी के कहने पर ही चबा को एक हाई स्टैंडर्ड होटल में रखा गया है और साथ में ये भी पता चलता है चबा को कि उसके डैड का फ्यूनरल सब कुछ वी अरेंज कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में वी कौन है, इसके बारे में अभी चबा को कोई भी आइडिया नहीं है। सब वी से मिलती है और उसे कहती है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि चबा के डैड से तुम्हें जितनी भी नफरत थी, जितना भी रिवेंज लेना था, तुम ले चुके हो। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें चबा को उसका घर वापस कर देना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि वो अपने घर के बिना कहीं पर भी नहीं रह सकती है। जिस पर वी कहता है, उस चबा को मैं इतनी आसानी से वो घर कैसे दे सकता हूँ? उसे हासिल करने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा। उसके डैड ने मेरे साथ क्या किया, मेरी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया, और इतनी आसानी से मैं उस चबा को माफ़ कर दूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर उसे उसके घर में रहना है तो ठीक है, वो रह सकती है, लेकिन इसके लिए भी मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। सम वी से पूछती कि वो कौन सी कंडीशन रखता, उससे पहले वी वहाँ से चला जाता है। आगे चबा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी। वो मिरर के सामने बहुत ज़्यादा रोती है कि उसे लाइफ में ये लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, बस उसे उसके डैड चाहिए। चबा अपने डैड के फ्यूनरल में आती है, जहाँ पर वो वी को देखती है। वो पहचान जाती है कि पेरिस में वो जिससे मिली थी ये वही पर्सन है, लेकिन उसे वी का नाम नहीं मालूम था। वो वी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वी उसे इग्नोर कर रहा था। चबा के डैड के फ्यूनरल में नारोंग भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था, क्योंकि उसे अपने बॉस की तरफ से परमिशन मिल चुकी थी। आगे दिखाया जाता है कुछ लेडीज़ को जो आपस में ही बात कर रहे थे कि चबा के डैड ने जानबूझ करके अपनी बेटी को पेरिस में रखा था, ताकि वो उनकी हरकतों के बारे में ना जान सके कि वो इस तरह से गैम्बलिंग खेलते हैं और गैम्बलिंग में ही सब कुछ हार चुके हैं। अब जबकि चबा के डैड की प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब कुछ वी के नाम पर हो चुका था, तो यहाँ पर वी उस घर का रेनोवेशन कराता है। तब सम आती है। सम वी से कहती है, तुम इस घर का रेनोवेशन क्यों करा रहे हो जबकि ये परफेक्ट है?
जिस पर वी कहता है क्योंकि हर चीज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ। वो सम से पूछता है क्या तुम्हें ये घर पसंद है, जिस पर सम कहती है ये घर के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ इस घर के ओनर को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। वी और कितनी दिनों तक मुझे वेट करना पड़ेगा, हम दोनों ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, बस हमारी शादी की बात है। जिस पर वी कुछ टाइम मांगता है। आगे चबा से मिलने के लिए वी उसके होटल में आता है जहाँ वो उसके अपार्टमेंट में जाता है। चबा को नहीं मालूम था कि ये वी है, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि ये वी है। जब वो उसका फेस देखती है तो टोटली शॉक कि ये वी है, इसने मेरे डैड को धोखा दिया, गैम्बलिंग में यही है जिसने मेरे डैड से सब कुछ छीन लिया। यहाँ पर जब सच्चाई के बारे में चबा को मालूम पड़ता है तो वो वी से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी थी कि वो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। चबा वी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, जिस पर वी कहता है वैसे तुम्हें बता दो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये अपार्टमेंट मेरा है, जहाँ पर रहने की परमिशन मैंने सिर्फ तुम्हें दी है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे घर के बिना कहीं पर भी चैन नहीं है, तुम रह सकती हो तुम्हारे घर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ेगा, उसके बगैर शायद मैं तुम्हें वहाँ पर रहने की परमिशन न दूँ। वैसे याद रखना ये अपार्टमेंट मेरा है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कह करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चबा आंट से मिलने के लिए गार्डन हाउस जाती है। वो वी के बारे में आंट को सब कुछ बता देती है। आंट को अब चबा के लिए काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसी वजह से वो चबा से कहती है कि वो ज़रा वी से दूर रहे। जिस पर चबा कहती है कि कल वी मेरे अपार्टमेंट में मुझसे बात करने के लिए आया था और अब मैं जाने वाली हूँ बात करने के लिए कि आखिर वो चाहता क्या है। मुझे किसी भी कंडीशन में मुझे मेरा घर चाहिए। आगे चबा को दिखाया जाता है जो अंकल के साथ वी के घर पर पहुंच चुकी थी। चबा काफ़ी एटीट्यूड में वी से अपने घर की डिमांड करने लगती है, जिस पर वी कहते हैं वैसे तुम्हें बता दूं इस घर के रेनोवेशन में मैंने बहुत कुछ खर्च कर दिया है, तुम्हें अगर ये घर चाहिए तो तुम खरीद सकती हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगी, शायद तुम पे नहीं कर पाओगी। जिस पर चबा कहती है बस तुम इसका कॉस्ट बताओ कितने पैसे लगेंगे, मैं सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आखिर कीमत क्या लगाई है तुमने इस घर की, ज़रा मैं भी तो देखूँ। जिस पर वी कहता है कीमत होगी तुम्हारी बॉडी। इन शॉर्ट में यूँ कहा जाए तो तुम्हें 1 साल का मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे तुम 1 ईयर के लिए मेरी मिस्ट्रेस बनोगी। अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकती हो, अदरवाइज तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन नहीं है। तब यहाँ पर चबा नीचे आकर के खूब हंगामा क्रिएट करती है। आगे चबा और सम को दिखाया जाता है, वो दोनों तो अभी इंगेज ही हैं बट दोनों ही एक साथ रहते हैं। यहाँ पर सम वी से पूछती है कि वो दोनों शादी कब कर रहे, जिस पर वी कहते हैं बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस बात पे सम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वी से शादी करना सम का ड्रीम है। अगले सीन में चबा के डैड का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और इन सब का अरेंजमेंट वी कर रहा था। चबा जब अपने डैड के फ्यूनरल को अटेंड करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने डैड के ही बारे में सोच रही थी कि उसके डैड के होने पर वो कितनी ऐश की ज़िंदगी जी रही थी और अभी उसके डैड को गए हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ है और उसे इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। आगे वी को दिखाया जाता है, वो जब वहाँ से जाने लगता है चबा उसका रास्ता रोकते हुए कहती है तुमने जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने के लिए रेडी हूँ। वी के फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन उसके अपोजिट में सम के फेस की हंसी गायब हो जाती है। सम पूछती है कि ये तुम क्या कह रही हो, जिस पर चबा से बताती है कि मुझे अपना घर वापस लेने के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और मुझे मिस्ट्रेस बनना पड़ेगा। सम को काफ़ी बुरा लगता है। आगे वो वी को समझाने की कोशिश करती है कि वो ये क्या कर रहा है, जिस पर वी कहता है कि वो अपने दुश्मन की बेटी को इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ सकता है। सम उसे कहती है हम दोनों इंगेज्ड हैं, कुछ टाइम के बाद हमारी शादी होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए। जिस पर वी कहता है तुम्हें मालूम है ना मुझे नाइट्स मेट आते हैं, इसकी वजह से मैं कितनी बुरी तरीके से परेशान रहता हूँ, बस एक बार ये आना बंद हो जाए फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। शादी का नाम सुनते ही सम सारा का सारा गुस्सा भूल जाती है और स्माइल करने लगती है। वे की वजह से अब चबा काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी थी। वो रोड क्रॉस करती है लेकिन कंसंट्रेशन ना होने की वजह से आगे चल करके एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पैर में चोट भी लग जाती है। उस कार से एक बंदा निकलता है जिसका नाम अरुण है। अरुण यहाँ पर सॉरी बोलने लगता है, बाय मिस्टेक मेरी गलती की वजह से तुम्हें चोट लग गई। जिस पर चबा कहती है नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, इसमें मेरी गलती है, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। चबा वहाँ से जाने लगती है लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाती है। तब अरुण उसे घर पर ड्रॉप करने के लिए कहता है। चबा मना कर देती है, नहीं मैं चली जाऊँगी, लेकिन अरुण चबा के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसी वजह से वो चबा को उसके आंट के घर पर ड्रॉप करता है। पहली मुलाकात में अरुण चबा को दिल के बैठता है, उसे चबा बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। आगे सम की मॉम सम पर भड़की हुई थी बिकॉज उन्हें भी मालूम पड़ चुका था कि वी ने चबा को एज अ मिस्ट्रेस के तौर पर अपने ही घर पे रखा है। जिस पर सम की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो वी बहुत ही ज़्यादा रिच है, माना मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, अगर उसने चबा को अपनी मिस्ट्रेस के तौर पर रखा है
कहीं वो तुम्हें भूल ना जाए। इसके लिए तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा और अपनी शादी करवानी पड़ेगी वी से। चबा अपनी आंट से गार्डन हाउस में मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर वो अपनी आंट को बता देती है कि वो वी से मिलने के लिए गई थी और वी ने कुछ कंडीशंस रखे हैं जिन्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा और मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। आंट को यहाँ पर चबा के लिए काफ़ी फिक्र होती है। चबा ने आंट को नहीं बताया था कि वो कंडीशंस क्या है। सम चबा से मिलने के लिए और उसे धमकी देने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ चुकी थी, जहाँ पर वो चबा से कहती है अपनी औकात भूलने की कभी कोशिश मत करना, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्रेस हो। जिस तरह वी के लाइफ में और सारी मिस्ट्रेस थी, आई और चली गई, तुम्हारा भी सेम वही पोजीशन रहेगा। बस जब वी का दिल तुमसे भर जाएगा वो भी तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल फेंकेगा। यहाँ पर चबा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनती है और वो सम को भी नहीं छोड़ती है। वो उससे भी फाइटिंग करती है, लेकिन सम के जाने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। वी जब ऑफिस से चबा के अपार्टमेंट में आता है, वो चबा के रूम में जाता है। चबा वहाँ पर नहीं थी, वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है। आगे जब वॉशरूम में आता है तो देखता है कि चबा तो बाथ टब में सोई हुई है और वो भी फुल नशे में टल्ली होकर के। वी चबा पर चिल्लाने लगता है कि उसे इतना ज़्यादा ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी। अब चबा जबकि नशे में थी तो यहाँ पर वो वी को भी नहीं देखती है और उसे भी उल्टा झाड़ देती है। वी चबा पर काफ़ी गुस्सा करता है कि इस वक्त तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस की ड्यूटी करनी चाहिए और तुम ये बकवास भरी बातें कर रही हो और ये सब कर रही हो। वो उसे उठाता, लेकिन चबा उसे कहाँ उठने वाली थी। सम वी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आई थी, जहाँ पर एम्प्लॉय आती है और वो वी को क्रेडिट कार्ड देने लगती है। सब पूछती है ये क्रेडिट कार्ड किसके लिए, जिस पर एम्प्लॉय बताती है कि ये चबा मैम के लिए है, जिस पर सम को काफ़ी बुरा लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है अंकल चबा के पास आते हैं और उसे क्रेडिट कार्ड देते हैं कि वी ने ये क्रेडिट कार्ड उसे दिया है, वो जो चाहे शॉपिंग कर सकती है। जिस पर चबा कहती है फिर तो मैं इतना ज़्यादा खर्च करूँगी कि वो भी क्या याद रखेगा। वी को परेशान करने के लिए चबा उसके क्रेडिट कार्ड का यूज़ करती है और पूरे 8 लाख रुपीज़ का शॉपिंग कर डालती है। सम अपनी मॉम से चबा के बारे में बताती है कि वी ने आज उसे क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है, जिस पर सम की मॉम का कहना था कि देखो वो आज ज़रूर उसकी मिस्ट्रेस है, लेकिन आगे चल करके अगर उन दोनों में कुछ भी हो गया तो इसमें लॉस तुम्हारा होगा, इसलिए बेटर होगा जितनी जल्दी हो सके तुम वी को रेडी करो, उससे शादी करो। नाइट में सम अपनी मॉम की सारी बातें सोच रही थी। देन वो वी से पूछ ही लेती है कि हम दोनों शादी कब करेंगे। वी समझ जाता है कि चबा की वजह से सम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। इसी वजह से वो सम से कहता है तुम्हें चबा की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तुम्हें मालूम है चबा से पहले भी मेरे लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्रेस थी जो आई और चली गई, चबा का भी वही लेवल है, इसी वजह से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और चबा के होने और ना होने पर हम दोनों की रिलेशनशिप में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इधर चबा को दिखाया जाता है आज वो अपने घर पर तो आई थी, लेकिन उसका लेवल कुछ और ही था। पहले तो वो अपने डैड की बेटी बनकर आया करती थी, लेकिन आज वो यहाँ पर वी की मिस्ट्रेस बन करके अपने घर में आई हुई थी। वो अपने रूम में जाती है तो उसके कमरे की डेकोरेशन सब कुछ वैसी थी जैसे कि पहले थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सडनली उछल करके अपने बेड पर चली जाती है, जहाँ पर वी की एंट्री होती है। वी चबा से कहता है तुम यहाँ पर रहने के लिए आई हो तो इसी वजह से थोड़ा मैनर्स में रहना पड़ेगा, जिस पर चबा कहती है कि मैं तो ऐसी हूँ, मुझे मैनर्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा रूम है और मैं जैसा चाहूँ वैसे रह सकती हूँ। वी चबा से कहता है ये भूलने की कोशिश कभी मत करना कि तुम यहाँ पर किस लेवल पे आई हो, तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, इसी वजह से तुम्हें मिस्ट्रेस के वो सारे काम करने पड़ेंगे। चबा वी पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है तुमने जानबूझ करके मुझसे बदला लेने के लिए मुझे मिस्ट्रेस बनाया ना, पर कोई बात नहीं, सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, 1 साल ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होएगा, फिर तुम कहाँ मैं कहाँ, याद रखना ये घर मेरा हो जाएगा। चबा वी को टीज करती हुए से कहती है क्या तुम अपने फियांसे से सेटिस्फाई नहीं हो जो इस तरह से मुझे मिस्ट्रेस बना रहे हो। वी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो चबा से कहता है कि वो अपनी औकात ना भूले कि वो किसके बारे में बोल रही है। इसके अलावा वी चबा को रियलाइज़ करवाता है कि चबा जस्ट वी के लिए एक प्रोडक्ट है जिस पर उसने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सम वी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। सम को इतना तो मालूम पड़ चुका था कि वी चबा से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और इस नफरत की आग में वो चबा को जलाना चाहता है, इसी वजह से तो उसने उसे मिस्ट्रेस बनाया। तो इसी वजह से वो सम से कहती है कि वो अपने हर प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है, तो वो चबा को भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करे। अगले दिन में अरुण को दिखाया जाता है। वो उस प्लेस पर पहुंच चुका था जहां पर चबा को उसने ड्रॉप किया था। वो आंट से चबा के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन आंट नहीं समझ पा रही थी कि अरुण किसके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि अरुण को चबा का नाम नहीं पता था। जिस पर आंट का कहना था कि वो पहले नाम पता करके आए, उसके बाद यहाँ पर इंक्वायरी करे। चबा अपने रूम में आती है तो देख करके टोटली शॉक, बिकॉज वी तो पहले से वहाँ पर था। वी कहता है भूलना मत तुम मेरी मिस्ट्रेस हो और मिस्ट्रेस की ड्यूटी तुम्हें निभानी है। आगे वी चबा को ज़बरदस्ती विंडो के पास लेकर आता है और उसे कहता है इस विंडो से बाहर देखने पर तुम्हें क्या याद आता है। चबा जब विंडो के बाहर देखती है तो वो अपने डैड के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वी के पूछने पर चबा बताती है कि विंडो के बाहर देखने पर उसे उसके डैड की याद आती है। जिस पर वी कहता है
मुझे भी तुम्हारे डैड की याद आती है। तुम्हारे ही डैड की चीटिंग की वजह से मेरे डैड ने सुसाइड किया। उन्हें देखते ही मेरी मॉम को अटैक आया। मेरी मॉम भी इस दुनिया से चली गई। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था। यकीन मानो, उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तुम्हारे डैड से बदला लेना है। हर वक्त हर पल मैं बस इसी इंतज़ार में था कि किस दिन मैं तुम्हारे डैड से सब कुछ छीनूं। देखो आज फाइनली मैं सब कुछ छीन लिया हूँ तुम्हारे डैड से। जिस पर चबा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। चबा को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वी की वजह से उसके डैड ने सुसाइड किया। वो वी से और भी ज़्यादा नफरत करने लगती है कि तुम सिर्फ एक गैम्बलर हो, तुमने मेरे डैड के साथ जो कुछ भी किया गलत किया। वी को काफ़ी गुस्सा आता है चबा पर। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सम का कॉल आने पर भी वो कॉल रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से सम काफ़ी परेशान हो जाती है। चबा वहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन वी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। नेक्स्ट सीन में अरुण को दिखाया जाता है। अरुण ने चबा के बारे में अपनी मॉम को भी बता दिया था कि उसे एक लड़की मिली जिसके प्यार में वो पागल हो गया है, लेकिन उसका नाम उसे नहीं पता है। जिस पर उसकी मॉम भी कहती है कि जिस लड़की के प्यार में तुम इतनी बुरी तरीके से पागल हुए हो, एटलीस्ट उसका नाम तो पता करके आओ, मैं भी तो देखूं मेरी बेटी की चॉइस कैसी है। जिस पर अरुण कहता है आपकी बेटी की चॉइस बेस्ट है मॉम। आगे बेचारी चबा को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर पड़ी थी, रोई जा रही होती है बिकॉज उसके साथ वी ने जो कुछ भी गलत किया वो उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले सकती थी, बिकॉज उसने वी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो कर लिया था वो उसकी मिस्ट्रेस थी। वी चबा को रोते हुए देखता है तो उसे और परेशान करने के लिए उससे कहता है वैसे तो तुम हमेशा पेरिस में रहती थी, पेरिस जो कि एक रोमांटिक प्लेस है, और वहाँ पर रहने के बाद भी तुम वर्जिन हो। जिस पर चबा को काफ़ी बुरा लगता है। वो वी को डेविल बोलती है। वी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि चबा उसे डेविल बोले। इसी वजह से वो एक बार फिर से चबा के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर चबा वी को रोकने के चक्कर में उसे कई बार थप्पड़ भी जड़ चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वी की बदतमीजियाँ कम नहीं हो रही थी। वो चबा को वार्न करता है कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन शाम में अपनी मिस्ट्रेस की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहना, और वहाँ से उसे गुस्से में देखता हुआ चला जाता है। आगे वी जब डोर को ओपन करता है तो सामने सम खड़ी हुई थी। सम अंदर देख लेती है। चबा की कंडीशन को देखते ही वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वी सम को टाइटली हक कर लेता है और उससे कहता है तुम्हें मालूम है ना मेरे बारे में, जब से मैंने अपने मॉम डैड को खोया तब से मैं इतना ज़्यादा डर चुका हूँ कि हर रात मुझे नाइटमेयर्स आते हैं। तुम्हें अच्छे से मालूम है, जिनसे बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। यहाँ पर वी को दिखाया जाता है जो सम से कहता है जैसे मेरे नाइट्स में आना बंद हो जाएंगे हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। शादी का नाम सुनते ही सम सब कुछ भूल जाती है। वी की नज़र नारोंग पे पड़ती है जो कि उस वक्त उन दोनों की फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था। वी नारोंग को सामने बुलाता है। नारोंग यहाँ पर वी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, बताता है कि वो एक रिपोर्टर है और रिपोर्टिंग के लिए वो यहाँ पर आया है। वी को नारोंग का वहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कह देता है। नारोंग के जाने के बाद यहाँ पर सम वी को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक रिपोर्टर है, बस इसके लिए उसे इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है। सम की मॉम अपनी सोसाइटी वाले मेंबर्स के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर सारे लोग वी के ही रिलेटेड बात कर रहे थे कि वी ने किस तरह से मिस्टर चोंग को धोखा दिया और गैम्बलिंग में उनसे सब कुछ जीत लिया। इस वक्त उसकी बेटी चबा, उसको भी उसने अपनी मिस्ट्रेस बना लिया है। सम की मॉम और कुछ नहीं सुन सकती थी, इसी वजह से चली जाती है। इधर चबा बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। अगले सीन में चबा को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास गई हुई थी। वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है। वो अपनी प्रेगनेंसी को रोकना चाह रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही थी, बिकॉज वी ने उसे चैलेंज किया है कि इन 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो उसे प्रेग्नेंट करेगा, उसके लाइफ को स्पॉइल कर देगा। इसी वजह से चबा प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही थी। सम की मॉम घर वापस आकर के सम को सब कुछ बता देती है कि जब वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी तो वी और चबा के रिलेटेड सारे लोग क्या बातें कर रहे थे। यहाँ पर जब सम सुनती है तो उसके हार्ट में पेन हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है इस वजह से बिकॉज सम को हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है। अगले सीन में चबा को दिखाया जाता है जो कि ड्राइव कर रही थी। कंसंट्रेशन न होने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये कोई और नहीं अरुण रहता है। अरुण की मुलाकात एक बार फिर से चबा से हो जाती है। वो काफ़ी खुश हो जाता है। चबा यहाँ पर अरुण से सॉरी कहती है कि मेरी मिस्टेक है, मुझे माफ़ कर देना, मेरा कंसंट्रेशन नहीं था। गलती चबा के होने के बाद भी यहाँ पर अरुण को दिखाया जाता है जो चबा को अपना कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत लगे तो तुम इस कार्ड से पैसे निकाल करके अपने कार को रिपेयर करवा सकती हो। साथ ही वो चबा का नाम भी पूछ लेता है। अगले सीन में वी को दिखाया जाता है जब वो घर वापस आता है तब उसे सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि चबा बाहर गई हुई है। और यहाँ पर चबा को दिखाया जाता है जो अपने आंट से गार्डन हाउस में मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर आंट चबा को बता देती है वैसे इस बात में पूरी सच्चाई है कि पास में तुम्हारी डैडी ने अपने फ्रेंड को धोखा दिया था जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। यहाँ पर चबा को अब वी की बातें याद आने लगती है। इसका मतलब वी सच ही कह रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर अरुण अपनी मॉम को बता देता है कि फाइनली वो अपने ख्वाबों की शहजादी का नाम पता कर चुका है और उसका नाम चबा है। मॉम चबा से मिलना चाह रही थी। साथ में वो कार की हालत को देखती है तो पूछती कि क्या हुआ। अरुण बताता है कि एक्सीडेंट हुआ था। चबा के घर वापस आने पर वी उसका इंतजार कर रहा था। वो चबा को देखता है और उससे कहता है अच्छा वो रात होने से पहले तुम घर वापस आ गए। आफ्टर ऑल नाइट में तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस की ड्यूटी भी तो निभानी है। चबा उसे इग्नोर करके जाने लगती है।
जिस पर वी कार की हालत देखता है और उससे पूछता है ये कार की हालत कैसे ख़राब हुई। चबा कहती है एक्सीडेंट हुआ था। जिस पर वी उसे कहता है याद रखो तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तुम पर मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए और तुम मेरे लिए जस्ट एक प्रोडक्ट हो। इन्वेस्टमेंट काफ़ी भारी किया है तो इसी वजह से नुकसान ज़रा कम सहना चाहता हूँ। ये कहकर वो चबा के साथ एक बार फिर से बदतमीजी पर उतर आता है। नारोंग उन दोनों को ऐसे करते हुए देख रहा था और रिपोर्ट तैयार कर रहा था। आगे चबा अपने रूम में आ जाती है। वो डोर बंद करती है उससे पहले वी आ जाता है और डोर को पुश कर देता है, जिसकी वजह से डोर बंद नहीं हो पाता। रूम के अंदर आने के बाद वी खुद ब खुद डोर को लॉक कर देता है और एक बार चबा को फिर से रियलाइज़ करवाता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस है और उसे अपनी मिस्ट्रेस की ड्यूटी निभानी पड़ेगी, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। सम अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है जो कि एक डॉक्टर है और काफ़ी फेमस फिजियोथेरेपिस्ट भी है। सम इस वजह से अपने फ्रेंड के पास गई थी ताकि वो किसी भी कंडीशन में वी की हेल्प कर सके, ताकि वी को नाइटमेयर्स आना बंद हो जाए और जितनी जल्दी हो सके उन दोनों की शादी हो जाए। लेकिन उसकी फ्रेंड सम से कहती है कि एक बार वो पेशेंट को देखना चाहती है, वो पेशेंट की कंडीशन देख करके कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर बताएगी। चबा रोते हुए अपने आप को ही तसल्ली दिलाती है चबा बस कुछ टाइम की बात है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अपने डैड के किलर से बदला तो लेना है ना, स्ट्रॉन्ग बन चबा। अगले सीन में चबा को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड को इमेजिन कर रही होती है। अपने डैड को इस तरह से देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने डैड से प्रॉमिस करती हूँ डैड, जिसने भी आपके साथ ये सब किया उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन में एक कसीनो के ओनर को दिखाया जाता है जिसकी नज़र चबा के घर पर थी। यहाँ पर उसका बेटा उससे कहता है डैड मुझे लगता है कि हमें अपनी प्लानिंग को ड्रॉप कर देना चाहिए। जिस पर कसीनो का ओनर कहता है नहीं, मैं अपने प्लान को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ। उस वी की वजह से हम चबा के डैड से उसका घर नहीं छीन पाए तो क्या हुआ, अगर वी ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हमें किसी भी कंडीशन में वो घर चाहिए। सम चबा की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी थी। इसी वजह से मॉम उसे फ्रेश फील कराने के लिए उसे शॉपिंग कराती है, जहाँ पर वो डायमंड का एक सेट देख रही होती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात अरुण और उसकी मॉम से हो जाती है। अरुण की मॉम और सम की मॉम दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, बिकॉज सोसाइटी की मीटिंग में अक्सर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अरुण की मॉम सम से पूछती है कि वो शादी कब करिए, जबकि इंगेजमेंट हुए 5 साल हो गए, लेकिन सम के पास कोई भी आंसर नहीं रहता है कि वो रिप्लाई करे। चबा काफ़ी टाइम के बाद अपने उस रूम में जाती है जहाँ पर वो आर्ट किया करती थी। अभी भी वो आर्ट कर रही थी। बाहर कुछ आवाज़ें आती है, वो बाहर जाती है, देखती है तो उसकी कार को लेके जाया जा रहा था, उसे रिपेयर जो कराना था। सर्वेंट के थ्रू यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वी का ऑर्डर है इस कार को रिपेयर कराने के लिए। चबा मना कर देती है, मुझे ये कार को रिपेयर नहीं करवाना है। जिस पर सर्वेंट कुछ नहीं कर पाते हैं। चबा ने जानबूझकर ये सब किया था ताकि वो वी को और ज़्यादा गुस्सा दिला सके। नाइट में सम वी से बात करने के लिए कॉल करती है। वी कॉल रिसीव नहीं करता है। मॉम आती है और सम से कहती है वैसे पहले तो मुझे वी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से मालूम पड़ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा सन इन लॉ बनने के लायक है और इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। वी नाइट में घर वापस आता है। वो चबा की कार को देखता है, अभी भी वैसी कंडीशन खराब थी। सर्वेंट के थ्रू यहाँ पर मालूम पड़ता है कि मैकेनिक तो आए थे उस कार को ठीक करने के लिए, लेकिन चबा मैम ने उन्हें यहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से कार रिपेयर नहीं हो पाई। वी काफी गुस्से में था, इसी वजह से वो चबा के रूम के पास जाता है। डोर लॉक होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता है, जहाँ पर वो चबा पर ही गुस्सा करने लगता है और उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है। अंदर से चबा ये सब सुन रही होती और स्माइल कर रही थी। साथ ही वो ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करके सोने का नाटक करने लगती है। वी दूसरी की लेकर आता है और डोर को ओपन करता है। सामने चबा उसे मिलती है, बट वो सो रही थी, लेकिन वी को नहीं मालूम है कि चबा यहाँ पर नाटक कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि चबा सच में सो रही है। वो चबा के बालों को बड़े ही प्यार से सहलाता है। उसके बाद वो उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरीके से कवर करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ नाइट में वी ने चबा की हरकतों को बर्दाश्त किया था, तो वहीं मॉर्निंग में अब उससे क्वेश्चन भी कर रहा था। वो चबा से कहते हैं तुम्हें डोर लॉक करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि उस वक्त तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस की फैसिलिटी प्रोवाइड जो करनी थी। जिस पर चबा कहती है एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स और माउस हैं जिनसे मुझे काफ़ी डर लग रहा था। उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बस मुझे डोर को लॉक करना पड़ा। जिस पर वी उसे रियलाइज़ करवाता है यू आर माई गर्ल, तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, और हाँ ये तो गलती से भी भूलने की कोशिश मत करना कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वी चबा को जबरदस्ती एक बिजनेस मीटिंग में लेकर आता है, जहाँ पर चबा आना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो अपने हुलिये को बहुत ही यूनिक तरीके से डेकोरेट करती है कि सामने वाला पर्सन भी उसे देख करके डर जाए, और वो इस मीटिंग को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाह रही थी। इसी वजह से वो उन लोगों के सामने बहुत बुरी तरीके से खाना खाती है और काफ़ी हंगामा भी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वी उन लोगों के साथ बिजनेस डील नहीं कर पाता है। वो काफ़ी गुस्से में था। चबा को घर वापस लेकर आता है, जहाँ पर वो चबा को काफ़ी बातें सुनाता है। चबा उसकी बातें सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, इसी वजह से वो उसके ऊपर हंस करके जाने लगती है। वी गुस्से में चबा का हाथ टाइटली पकड़ता है और उसे रूम की तरफ लेके जाने लगता है। पीछे सर्वेंट जो चबा के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे, वी चबा को अंदर ले जाता। उससे पहले चबा खुद रूम में जा करके अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। वी बाहर डोर पे ही नॉक करते रह जाता है
और वो चबा को बस धमकियां दे रहा था कि अगर वो सही टाइम पर नहीं निकली तो वो उसके साथ बुरा करेगा। लेकिन चबा तो स्माइल कर रही थी। आगे जब चबा बाहर आती है तब उसे सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि वी तो कब का यहाँ से जा चुका है। चबा थोड़ी सी चैन की सांस लेती है। वी सम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर सम उसका इंतजार कर रही थी। वी के आने पर सम उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी चबा के साथ सोता है, जिस पर वी कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है। सम समझ जाती है कि वी की खामोशी में ही हाँ छुपी है। वी सम से कहता है तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चबा मेरे लाइफ में सेम वैसी है जैसे बाकी मिस्ट्रेस थी। वी सम से बात करती है कि उसकी एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है और काफ़ी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट भी है, वो क्या उसकी ट्रीटमेंट की बात करे, जिस पर वी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो सम से कहता है मैं पागल नहीं हूँ। सम की बातों को याद करके वी बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था। इसी वजह से वो आज अपने अपार्टमेंट में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। चबा शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है जहाँ पर उसे टेडी बियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे उठाती है और उससे बातें करने लगती है। अनफॉर्चुनेटली अरुण भी उसी मॉल में आया हुआ था जहाँ पर उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। अरुण चबा से कहता है क्या उसे ये टेडी बियर पसंद है। चबा के हाँ बोलने पर अरुण उस टेडी बियर को उसके लिए बाय करता है, लेकिन पेमेंट चबा खुद करती है। आगे चबा और अरुण में काफ़ी बातें होती है और इन दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। सम की मॉम अपने रिच सन इन लॉ को खोना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो चबा पर नज़र रखने के लिए वी के घर में सर्वेंट को बहुत सारे पैसे देती है कि वो चबा पर नज़र रखे और उसकी पूरी डिटेल दे अगर उसे इस तरह से और पैसे चाहिए। चबा शॉपिंग करके जब घर वापस आती है तो उसके हाथों में स्माइली वाला टेडी बियर दे करके वी उससे कहता है तुम्हें आगे की लाइफ में रोना है तो इस तरह से ये स्माइली वाला टेडी बियर लाने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर चबा कहती है पास्ट की चीज़ों को मैंने पास्ट में ही छोड़ दिया है, अब मैं स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, मैं कभी नहीं रोऊंगी और स्पेशली अपने दुश्मनों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोने वाली हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। जिस पर वी चबा को ज़ोर से चिल्लाकर कहता है वैसे एक बात कहूँ, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। नाइट में वी सम के साथ एक पार्टी में आया हुआ था। पार्टी में सारे लोग बस सम से ये पूछ रहे थे कि वो शादी कब कर रही है, जबकि उन दोनों की एंगेजमेंट को हुए 5 साल हो गए हैं। सम के पास कोई भी आंसर नहीं रहता है कि वो रिप्लाई करे। आगे वो वी से कहती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर लोग हमारे बारे में किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या तुमने नहीं सुना। जिस पर वी कहता है मुझे उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम मेरी गर्ल हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट कर चुके हैं और बात रही शादी की तो वो कुछ टाइम में हम लोग शादी भी कर लेंगे। नाइट में चबा स्विमिंग को फुल इंजॉय कर रही थी क्योंकि इसे मालूम पड़ गया था कि वी इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि डेवल का नाम लेते ही डेवल वहाँ पर हाजिर हो जाएगा। वी पीछे से आ जाता है और वो चबा को स्विमिंग करते हुए देखता है तो सडनली पास में बैठ जाता है और बस उसे घूरे जा रहा होता है। वी का इस तरह से देखना अब चबा को काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। इसी वजह से वो पूल से निकलती है और अपने बॉडी को क्लीन करते हुए वहाँ से जाने लगती है। वी एक बार फिर से चबा के साथ बदतमीजी पर उतर आता है जहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। चबा को काफ़ी बुरा लगता है, इसी वजह से वो वी को हिट भी करती है और उससे कहती है माना तुम्हारी हरकतें जानवरों जैसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी के साथ इस तरह से ट्रीट करो। मैं कोई एनिमल नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, तो ज़रा मुझसे ह्यूमन के तरीके से बात किया करो और मेरे साथ एक्ट भी किया करो। आगे चबा जब अपने रूम में आती है तो पीछे से वी भी उसे फॉलो करते आ रहा था। वो उसे डोर क्लोज करने नहीं देता है, जिस पर चबा उससे कहती है मुझे बस 10 मिनट्स का मौका दो, मैं अपने आप को तैयार करके आती हूँ। ये कहते हुए चबा वहाँ से जाने लगती है। आगे चबा को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है और ख़ुद को तसल्ली दिला रही होती है। चबा बस ज़्यादा कुछ नहीं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंडीशन में फिनिश करना है। और अगली सीन में चबा अपने आप को एक टॉवल में लेकर आती है। वी उसे देखता है तो बस देखते रहता है। चबा उसे कहती है मैं रेडी हूँ, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो। कसिनो का ओनर और उसका बेटा दोनों ही नारोंग के पास आ चुके थे जहाँ पर नारोंग को धमकियाँ मिल रही थी, अगर तुमने गैम्बलिंग सुसाइड पर रिपोर्ट तैयार करना बंद नहीं किया तो इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। जिस पर नारोंग कहता है मैं यूँ समझूँ कि तुम धमकी मुझे दे रहे हो। कसिनो का ओनर ये धमकी नहीं, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, अदरवाइज सारी चीज़ों को स्टॉप करो अगर जान प्यारी है तो। आगे चबा अपने आर्ट वर्क को कंप्लीट करी थी। वी उसमें अपनी नाक घुसाड़े जा रहा था। चबा उसे दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर वी कहता है कि उसे आफ्टरनून में लंच के लिए चलना पड़ेगा, जिस पर चबा साफ मना कर देती है मेरा मन कहीं पर भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इसी वजह से ये भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ लंच के लिए जाऊँगी। जिस पर वी कहता है ये मैं तुमसे कह नहीं रहा हूँ, इट्स माई ऑर्डर और तुम्हें मेरे हर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, तो तुम्हें चलना पड़ेगा। जिस पर चबा मना करती है तो उसकी बनाए हुए आर्ट को ख़राब करने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है चबा को ना चाहते भी वी के साथ लंच के लिए बाहर जाना पड़ता है। सारे लोगों की नज़रें तो चबा से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। वी चबा को देखता है और इससे कहता है
काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम सिर्फ यहाँ पर नूडल खाने के लिए आए हैं, तो तुम्हें इतना बन ठन के आने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर चबा कहती है, ओहो क्या तुम्हें मालूम है, मैं फिर से बता देती हूँ, आई एम योर मिस्ट्रेस, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ और मिस्ट्रेस को तो ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए ना। वी को उस वक्त बुरा लगता है, फिर भी वो उसे इग्नोर करता है। वी चबा को ऑर्डर देने के लिए कहता है, जिस पर चबा उसका अच्छा खासा बिल बैठाती है। अब दोनों ही अपने अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे, तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है अरुण की। अरुण आता है, वो वी को देखता है तो वी उसे पहचान लेता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं। अरुण ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब वो चबा को देखता है। यहाँ पर वी अरुण को चबा से इंट्रोड्यूस करवाता है, बताता है कि ये मेरी गर्ल है। यहाँ पर अरुण को जब चबा के बारे में पता चलता है कि ये वी की मिस्ट्रेस है तो उसे काफ़ी बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी वो चबा के ही साइड पर बैठ जाता है। चबा वी से कहती है, तुम्हें हम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है। ये सुनते ही वी को काफ़ी बुरा लगता है और जेलसी भी होती है जब वो चबा और अरुण को बात करते हुए देखता है। घर वापस आने के बाद फाइनली वी चबा से पूछ ही लेता है, तुम अरुण को कब से जानती हो, तुम दोनों एक दूसरे से कब से मिल रहे हो। जिस पर चबा वी से कहती है, ज़्यादा दिनों से तो अरुण से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बस जल्दी मुलाकात हुई, लेकिन इतनी मुलाकात में हमारी फ्रेंडशिप भी हो चुकी है और मैं इतना तो अच्छे से जान चुकी हूँ कि अरुण उन लोगों में से नहीं है जिन लोगों में से तुम हो। अरुण काफ़ी अच्छा है, उसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बहुत ही अच्छे से आता है। वी को काफ़ी बुरा लगता है जब चबा उसके कंपेयर में अरुण को बोलती है। वी चबा को साफ लफ्ज़ों में कह देता है कि वो अरुण के साथ ज़्यादा कांटेक्ट ना करे। जिस पर चबा कहती है, मेरी मर्ज़ी, मेरा दिल जहाँ कहेगा बात करने के लिए मैं करूँगी। अगले सीन में दिखाया जाता है नारोंग को, जहाँ पर कसिनो का ओनर और उसका बेटा और उसका चमचा तीनों ही नारोंग के रास्ते में आ जाते हैं और बीच रास्ते में ही नारोंग को बहुत बुरी तरीके से तीनों मिलकर के मारते हैं, क्योंकि उसने अभी तक गैम्बलिंग सुसाइड पर रिपोर्ट तैयार करना बंद नहीं किया था। नारोंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। उस वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम प्रे है। प्रे उस वक्त नारोंग की हेल्प करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। सम वी से मिलने के लिए घर पर आती है। वी नहीं था, उसकी मुलाकात चबा से हो जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। सम चबा को टीज करते हुए उसे कहती है, देखो वी के लिए तुम जस्ट उसकी सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्रेस हो और एक प्रोडक्ट हो जिसे यूज़ करने के बाद वो फेंक देगा। इसी वजह से वी के साथ फ्यूचर प्लानिंग तो बिल्कुल भी मत करना। जिस पर चबा कहती है, मुझे मेरी ड्यूटी समझाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम क्या है मुझे अच्छे से आता है और मैं अपने काम से कभी मुकरती नहीं हूँ। जिस पर सम चबा को कहती है, तो इसका मतलब तुम इसके लिए मान रही हो कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। जिस पर चबा कहती है, प्रोस्टिट्यूट होना उस लड़की से तो अच्छा है कि उसका फियांसे होने के बाद भी वो उसके क्लोज ना आ पाए। सम को चबा की बातें काफ़ी बुरी लगती है। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन चबा उसके हाथों को पकड़ लेती है। सम अपनी मॉम के पास आती है। वो चबा की रिलेटेड सब कुछ अपनी मॉम से शेयर कर देती है कि जब वो वी से मिलने के लिए गई थी तो चबा ने उसके साथ क्या किया। अगले सीन में दिखाया जाता है नारोंग को जब होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसकी कंडीशन अभी ख़राब थी, लेकिन जिस लड़की ने उसे बचाया था उसके बारे में उसे मालूम पड़ता है कि वो ऑलरेडी एक डॉक्टर है। वो उसे थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। साथ ही ये भी बताता है कि वो एक रिपोर्टर है और वो सुसाइड गैम्बलिंग पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो कुछ लोग चाहते हैं कि वो बंद करे। इसी वजह से उन लोगों ने इसे इतना ज़्यादा मारा। वी तो अब हर वक्त बस चबा पर ही नज़र रखता है। वो चबा को बाहर जाते हुए देखता है तो उसे रोकते हुए, कहाँ जा रही हो, क्या यहाँ से भागने की प्लानिंग है, भाग कर जाओगी कहाँ, आना तो तुम्हें यहीं पर पड़ेगा। आफ्टर ऑल तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो इसमें नुकसान तुम्हारा होगा। चबा स्माइल करते हुए, यहाँ क्या कह रहे हो, भागने की प्लानिंग, भला मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग क्यों करूँगी, ये घर मेरा है, 1 साल बाद तो ये मेरा हो जाएगा, भागने की प्लानिंग तो तुम्हें करनी चाहिए, कुछ टाइम बाद तुम ही यहाँ से जाओगे। वी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने सबसे झूठ कहा कि उसे नाइटमेयर्स आने बंद हो गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि अभी भी वी को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता है और उसे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत पड़ती है। मॉर्निंग में चबा जब जॉगिंग के लिए जाती है तो उसकी नज़र एक ऐसे पेरेंट्स पर पहुँचती है जो कि अपने बच्चे को प्यार कर रहे थे। चबा को ये सीन देख करके अपने पास्ट में बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगती है जो कि उसके डैड के थे। वो अपने डैड को काफ़ी मिस करती है और वी से रिवेंज लेने का उसका इरादा पक्का हो जाता है। वो जब घर पर आती है तो वी उसे टाइटली पकड़ करके अपने पास ले आता है। ये इतने छोटे कपड़े पहनने की परमिशन तुम्हें किसने दिया है? क्या बाहर जा करके लड़कों को सड्यूस करने का ट्राई कर रही हो? ये अपनी लाइफ में कभी मत भूलना कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम मेरी मिस्ट्रेस हो। तो अगर किसी को सड्यूस करना है या किसी को खुश करना है तो वो इंसान सिर्फ मैं हूँ। चबा वी से जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़वाती है और उसे डेवल बोल करके गुस्से में चली जाती है। आगे वी अपने ऑफिस में तो आया था, लेकिन वो अपने नाइटमेयर्स की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से उसका फोकस भी अब काम पर नहीं था। बस वो परेशान था कि आगे वो सबको क्या आंसर करेगा। नाइट में जब वी वापस घर आता है तो चबा उसे सामने सोती हुई नजर आती है। वी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और चबा के पास जा करके
उसे मारने की कोशिश करता है। वी अपने हाथों से चबा का गला दबा पाता उससे पहले चबा उड़ जाती है। चबा के उड़ने की वजह से वी साइड में हट जाता है। चबा उसे कहती है, इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वी कहता है, ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। जिस पर चबा कहती है, माना ये तुम्हारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधी रात गए तुम मुझे इस तरह से परेशान करोगे। आई नो मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ, लेकिन मुझे सोने के लिए टाइम भी चाहिए। एंड बाय द वे तुम आज अपने अपार्टमेंट में क्यों नहीं गए? जिस पर वी कहता है, मुझे घर पर आना था इसी वजह से। तो चबा उसे टेस्ट करने लगती है। घर समझते हो ना, फैमिली से घर बनता है और घर को बनने में काफ़ी मेहनत लगती है। तुम घर के बारे में क्या जानते हो? वी को काफ़ी बुरा लगता है। वो चबा के साथ बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चबा अपने गार्डन का विजिट कर रही थी। उससे मिलने के लिए अरुण वहाँ पर पहुँच जाता है। अरुण को चबा के बारे में जब पता चला कि वो वी की मिस्ट्रेस है तो उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, बिकॉज वो भी चबा को काफ़ी लाइक कर रहा था। चबा अरुण को देखती है तो उसे अपने रूम में लेकर आती है और उसके साथ बातें करती है। चबा को आइडिया नहीं है कि वी ही सिर्फ उसका रियल दुश्मन नहीं है, बल्कि कोई और भी उसके दुश्मन है जो कि सर्वेंट के भेस में छुपे हुए हैं और उसके हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हैं और वो सारी डिटेल्स सम की मॉम को दे रहे हैं। आगे जब इस बारे में वी को मालूम पड़ता है कि अरुण चबा से मिलने के लिए आया था तो वो चबा के साथ बहुत ही बदतमीज़ी से बात करता है और उसे कहता है, अरुण तुमसे मिलने के लिए आया था, क्यों मिलने के लिए आया था? मना किया है मैंने, किसी और मर्द से तुम्हें मिलने की परमिशन मैं नहीं देता हूँ, मेरे ना रहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर वो उसके साथ एक बार फिर से बदतमीजी करना स्टार्ट करता है और फोर्सफुली चबा को किस करने लगता है। चबा वी को थप्पड़ मारती है। उस दिन के लिए मैं अपने आप को कोस रही हूँ जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मुझे तो लगा था कि तुम अच्छे हो, लेकिन तुम इतने घटिया निकलोगे इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। वी जहाँ चबा से नफरत करता था तो वहीं चबा वी से डबल नफरत करती थी। वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो उस घर को जाने नहीं देना चाह रही थी जिस घर में उसके डैड की यादें थी। वी चबा पर नज़र रखे हुए था जहाँ चबा अरुण के साथ गेम खेलने में बिजी थी। घर वापस आने पर वी चबा से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम्हें अरुण के साथ नहीं रहना है। याद रखो, अरुण तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता है। वो तुम्हें मुझसे किसी भी कंडीशन में आज़ाद नहीं करवा पाएगा, क्योंकि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो और तुम पर मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आफ्टर ऑल तुम्हें टॉर्चर जो करना है और ये भी तो शो करना है कि मैं कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ तुमसे। जिस पर चबा गुस्से में वी से कहती है, मैं तुमसे नफरत से भी ज़्यादा कहीं नफरत करती हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा, किसी दिन ये शो भी कर दूंगी। वक्त के साथ साथ चबा और अरुण की फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी और इन सब से वी को काफ़ी जेलसी हो रही थी। वी यहाँ पर चबा को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाने वाला है, जिस पर चबा खुश हो जाती है। अच्छा है ना, और सुना है तुम सम के साथ जा रहे हो, तुम्हारी फियांसी के साथ तुम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगे, उसे भी अच्छा लगेगा। जिस पर वी चबा से कहता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ करके जाऊँगा ताकि तुम्हारी और अरुण की लव स्टोरी आगे कंटिन्यू हो सके? ऐसा बिल्कुल भी सोचना भी मत, क्योंकि तुम भी हम लोगों के साथ चलने वाली हो। अगले सीन में सम को जब इसके बारे में पता चलता है कि चबा भी उनके साथ ट्रिप पर जाने वाली, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो वी से कहती है, तुमने तो पहले कहा था कि हम दोनों जाएंगे और तुम अब उस चबा को भी लेकर आ रहे हो। तब वी सम से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जेलसी हो रही है, और वैसे भी तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरे साथ कितनी भी लड़कियां आ जाए, लेकिन तुम मुझसे प्यार करना कभी भी नहीं बंद करोगी और ना ही कभी मुझ पर शक करोगी। क्या तुम अपने वादे को भूल रही हो? क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? जिस पर सम कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खैर तुम्हारा डिसीजन जो भी रहेगा, मैं रेडी हूँ। सम मान तो गई थी, लेकिन चबा के लिए अब उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। आगे वो अपनी मॉम को बताती है कि वो लोग जिस ट्रिप पर जा रहे थे अब चबा भी उनके साथ जाने वाली है। चबा स्विमिंग पूल का फुल एंजॉयमेंट ले रही थी। उससे मिलने के लिए सम आती है और उसे काफ़ी टेस्ट करते हुए कहती है, वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि तुम जैसी गरीब लड़की भी हमारे साथ आउट ऑफ सिटी चल सकती है। चलो ये तो हमारी मेहरबानी है कि तुम जैसी गरीब लड़की को भी ये मौका मिल रहा है। तुम्हारे लिए तो ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगा, वरना तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं कि तुम आउट ऑफ टाउन जाओ। तो यहाँ पर चबा भी चुप नहीं रहती, वो भी सम को अच्छा खासा सुना देती है। वैसे एक बात बोलो, तुम जितना मुझ पर फोकस कर रही हो ना, उतना अगर तुम अपने फियांसे पे फोकस करती तो शायद तुम्हें आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अगर तुमने अपने फियांसे को कंट्रोल में करके रखा होता तो शायद उसकी लाइफ में आज कोई मिस्ट्रेस भी नहीं होती और तुम अकेले ही अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही होती। चबा की सारी बातें सुनने के बाद सम जब घर आती काफ़ी स्ट्रेस में थी। हार्ट में उसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो सडनली बेहोश हो जाती है बिकॉज उसे हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है। आगे सम की मॉम को दिखाया जाता है जो सम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है उसकी फ्रेंड प्रीवा के पास। प्रीवा सम की फ्रेंड है। सीन यहीं पर कट होता है और अगली सीन में हम चबा को देखते हैं जो कि अपनी आंट से मिलने के लिए गार्डन हाउस आई हुई थी। वो आंट को बताती है कि कुछ टाइम के लिए वो आउट ऑफ सिटी जाने वाली है, लेकिन वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेगी। वे सम के पास आया हुआ था बिकॉज उसे भी मालूम पड़ चुका था कि सम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है जब से वो चबा से मिलकर आई है।
सम की मॉम तो वी पर भड़क पड़ती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम तक कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। एक मेरी बेटी है जो पागलों की तरह तुमसे प्यार करती है और तुम अपने लाइफ में मिस्ट्रेस से लेकर आ रहे हो। आखिर कब तक ये चलेगा? वी को काफ़ी बुरा लगता है, गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर प्रीवा वी के पास आती है और उसे कहती है, सम ने मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया कि तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं। मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वी डॉक्टर ही पर बिगड़ जाता है। क्या मैंने कहा है कि मेरा ट्रीटमेंट आपसे मुझे करवाना है? नहीं ना, मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, उनका सोल्यूशन मैं ढूंढ लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी गुस्से में घर पर आता है और चबा पर ही बिगड़ जाता है। वो चबा को काफ़ी टाइटली से पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फियांसे से इस तरह से बात करने के लिए? उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई तुम्हारी वजह से, क्या तुम्हें अंदाज़ा है? जिस पर चबा उसे ही ब्लेम देने लगती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी फियांसे को किस तरह से खुश रखना है, उसे क्या कहना है क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम उसे इस तरह से अगर चीट करोगे, उसे धोखा दोगे और उसकी लाइफ में इस तरह से मिस्ट्रेस को क्रिएट करते रहोगे तो जाहिर सी बात है उसकी कंडीशन तो ख़राब होनी ही होनी ना। इसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। नारो डॉक्टर प्रीवा से मिलने के लिए आया था, थैंक्स बोलने के लिए विथ फ्लावर्स। वो वी को देख लेता है। तब डॉक्टर प्रीवा से वो वी के बारे में बोलता है, मैंने सुना है कि वी को नाइटमेयर्स आते हैं, वो आपका पेशेंट है ना, आप उसका ट्रीटमेंट करते हो। जिस पर डॉक्टर प्रीवा उसे मना करती है कि इसके बारे में वो किसी और को ना बताए और वो अपने किसी भी पेशेंट की डिटेल्स किसी और को नहीं शो करती है। इसी वजह से उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन में अरुण चबा से मिलने के लिए आता है। अरुण चबा को बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ सिटी जाने वाला हूँ बिजनेस के रिलेटेड, जहाँ पर चबा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी करती है। अरुण चबा से कहता है, तुम थोड़ी सी बस तसल्ली और हिम्मत रखना, मैं तुम्हारे बारे में वी से ज़रूर बात करूँगा, वो मेरा फ्रेंड है, आई होप वो मेरी बातों को मना नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। सम को जब होश आता है तो वो अपने सामने वी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वी देखता है कि सम को होश आ गया है, वो उसकी केयरिंग करता है। सम उसे कहती है, क्या हम लोग अब ट्रिप पर नहीं जाएंगे? जिस पर वी कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो जाओ, हम दोनों ट्रिप पर ज़रूर जाएंगे। और चबा भी साथ में जाने वाली है। सम काफ़ी एक्साइटेड थी, वो वी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। इसी वजह से वो ट्रिप का बहाना बना करके किसी भी कंडीशन में वी को दूसरी जगह पर लेकर जाना चाह रही थी ताकि वो चबा से अपनी जान छुड़वा सके, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं था बिकॉज चबा भी जा रही थी। मॉम ये सब कुछ पीछे से सुन और देख रही थी। वी चबा के रूम में आता है और चबा को इतनी शांति से बैठा हुआ देख करके उससे कहता है, इतनी शांति से क्यों बैठी हो? तुम्हें मालूम है कल मॉर्निंग की फ़्लाइट है, पैकिंग कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर अकेले तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तो पीछे से अरुण और तुम्हारी लव स्टोरी की गाड़ी आगे ना निकल जाए। जिस पर चबा लंबी सी सांस भरती है और वी से कहती है, तुम्हारी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा घटिया है, अरुण जस्ट मेरा फ्रेंड है। नेक्स्ट मॉर्निंग चबा एयरपोर्ट पर थी। वो अपनी म्यूज़िक को कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रही थी क्योंकि वी उसे आवाज़ दे रहा था। वो उसकी आवाज़ को इग्नोर करके म्यूज़िक सुन रही थी। वी आता है और उसके सर से हेडफोन को अलग करता है। मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? और ये क्या हालत बना करके आई हो? हम बाहर जा रहे, ये कैसे कपड़े पहने तुमने? जिस पर चबा कहती है, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मुझे जो पहनना रहेगा मैं पहन सकती हूँ। तुमने ऐसे कपड़े पहने, सबने ऐसे कपड़े पहने, क्या मैंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं ना, फिर तुम्हें ऑब्जेक्शन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में अरुण को दिखाया जाता है जो कि यूरोप में पहुँच गया था बिजनेस के रिलेटेड। उसकी मुलाकात उसके दोस्त उरा शरीर से होती है जो उसे बताती है कि बहुत जल्द मैं थाईलैंड वापस जाने वाली हूँ। वी सम चबा तीनों ही यूरोप में पहुँच चुके थे। जिस पर वी सम को बताता है, मैंने हम तीनों के लिए अलग अलग रूम को बुक किया है। जिस पर सम का कहना रहता है, बट मैं तो तुम्हारी फियांसी हूँ, हम दोनों के रूम अलग नहीं रहने चाहिए। चबा बोलती है, अच्छा हुआ तुमने हम तीनों के रूम को अलग बुक किया है, क्योंकि अगर हम तीनों एक साथ रहते तो लोगों को लगता है कि तुम्हारी दो वाइफ है। और तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा तो बता दूं, यहाँ पर मिस्ट्रेस रखने का कल्चर नहीं है। चबा अपने माइंड को फ्रेश करना चाह रही थी, इसी वजह से वो खुली हवा में सांस लेने के लिए आती है। वी भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और साइड में बैठ जाता है। चबा उन दोनों के बीच में पर्स रख देती है और वी से कहती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? डर रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी? फिक्र मत करो, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किया है तुमसे। वी नोटिस करता है कि चबा अपसेट है। वी पूछता है, जिस पर चबा बताती है, मैं आंट को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जिस पर वी कहता है, तुम इतना ज़्यादा आंट को मिस करती हो, तुम्हें उनसे मिलते रहना चाहिए। पता नहीं आज वी को क्या हो जाता है जो चबा से कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या हम दोनों लंच पे चले? चबा मना कर देती है, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी लंच पे नहीं जाना है। आगे चबा वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वी उसे फॉलो कर रहा था। वी नोटिस करता है कि चबा को ठंड लग रही है। वो अपना जैकेट चबा को देता है लेकिन चबा मना कर देती है। वो वी से कहती है, इतना सब कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारी कैटेगरी क्या है, इसी वजह से ये सब मेरे सामने करना बंद कर दो। वी गुस्से में चबा को ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। जिस पर चबा वी से कहती है, तुम डर रहे हो कि तुम्हारी फियांसे तुम्हारा वेट तो नहीं कर रही है?
जिस पर वी कहता है मुझे डरने की क्या जरूरत है, जबकि मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। 2 खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ रह रही हैं और दोनों को कोई भी इश्यू नहीं है। जिस पर चबा बोल पड़ती है ये तुम्हारी गलतफहमी है जो तुम इसमें जी रहे हो। वी चबा को रेस्टोरेंट में लेकर आता है। सम वी से कहती है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने तुम्हारे फेवरेट डिश को भी ऑर्डर कर दिया, स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। वो चबा को जेलसी फील कराना चाह रही थी। जिस पर चबा सम से कहती है अच्छा हुआ तुमने मेरा खाना ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज मैं किसी का ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं खाती हूँ। मेरी चॉइस है, मेरी पसंद है, मुझे जो खाना रहेगा मैं खुद ही ऑर्डर कर लूँगी। सम वी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, लेकिन चबा के होने की वजह से वो ये नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो वी को वहाँ से दूसरी जगह ले जाती है। अगली सीन में नारोंग को दिखाया जाता है जो वी के घर पर आकर के सर्वेंट के थ्रू मालूम कर लेता है कि इस वक्त सारे लोग कहाँ पर गए हैं। उसके बाद वो अपने बॉस से परमिशन लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉस मना कर देते हैं नहीं तुम्हें नहीं जाना यूरोप। इस पर अरुण बॉस सच कह रहा हूँ, मैं वहाँ से इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आऊँगा जिससे हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। टीआरपी का नाम सुनते ही बॉस खुश, ओके फिर मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, जल्दी जाना, टीआरपी बढ़ने की बात तुमने की है। सम की मॉम प्रीवा को अपने घर बुलाती है और प्रीवा से कहती है तुम तो अच्छे से जानती हो सम की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब रहती है, आए दिन चबा की वजह से वो काफ़ी परेशान रहती है और इस वक्त वो यूरोप में गई है, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, क्या तुम उसकी हेल्प के लिए वहाँ जा सकती हो। प्रीवा मान जाती है। नारोंग यूरोप जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था, जहां पर उसकी मुलाकात प्रीवा से हो जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि प्रीवा यूरोप जा रही है। वो समझ जाता है कि ये ज़रूर सम से मिलने के लिए जा रही है, जहां सम वहां पर वी और चबा, तो ब्रेकिंग न्यूज़ वहीं पर मिल पाएगी। इसी वजह से वो प्रीवा को फॉलो करना स्टार्ट करता है, जिस पर प्रीवा उसे धमकी देती है अगर तुमने मुझे फॉलो करना बंद नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। लेकिन नारोंग कहाँ किसी को सुनने वाला। इधर चबा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी, आए दिन सब की वजह से अब वो काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगी थी। वी आता है और उसे कहता है यूरोप में मेरे फ्रेंड ने पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है, उसने हम सभी को इनवाइट किया है, तो जल्दी से रेडी जाओ बिकॉज तुम्हें भी तो चलना है। जिस पर चबा मना कर देती है नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं चल पाऊँगी। इस पर वी कहता है मैं ये तुमसे कह नहीं रहा हूँ और ना ही पूछ रहा हूँ, ये ऑर्डर दे रहा हूँ, और हाँ वेट करवाने की गलती तो भूल से भी मत करना। अरुण, चबा और सम तीनों ही उस पार्टी में पहुंच चुके थे। ये पार्टी उराशिरी के घर पर ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पर चबा की मुलाकात अरुण से हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है अरुण को वहां पर देख करके, क्योंकि इन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लगे थे। यहाँ चबा अरुण को पा जाती है तो उससे काफ़ी बातें करती है और ये देख करके वी की जेलिसी का लेवल तो बढ़ते जा रहा था। सब नोटिस करती है कि वी यहाँ पर एंजॉयमेंट कम और चबा और अरुण पर नज़र ज़्यादा रख रहा है। वी चबा के पास जाता है और इसे वापस घर चलने के लिए फोर्स कर रहा होता है, जिस पर अरुण कहता है अभी इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। वी कहता है बिकॉज सम का रेस्ट करने का टाइम हो गया, इतने वक्त सम रेस्ट करती है और इसी वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अरुण मना करता है ओके अगर सम का रेस्ट करने का टाइम है देन ठीक है ना, तुम सम को लेकर के यहाँ से चले जाओ। और बात रही चबा की तो इसे मैं बाद में ड्रॉप कर दूंगा, अभी तो जस्ट आई है। और यही बात उराशिरी भी वी से कहती है एक काम करो तुम चले जाओ ना, चबा को हम लोग घर पर ड्रॉप कर देंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चबा तो उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती है, बस अपने ड्रिंक को एंजॉय करती है। इधर प्रीवा नारोंग की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बिकॉज नारोंग थाईलैंड से उसे फॉलो करते हुए यूरोप भी पहुंच चुका था और हद तब पार हो जाती है जब उन दोनों को होटल में एक ही रूम मिलता है। पार्टी फिनिश होने के बाद अरुण चबा को ड्रॉप करने के लिए उसके होटल जाता है, जहाँ पर चबा उराशिरी को थैंक्स बोलती है, उसकी वजह से उसने काफ़ी अच्छे मोमेंट को एंजॉय किया। रास्ते में अरुण नोटिस करता है कि चबा को ठंड लग रही है, देन वो अपने जैकेट से चबा को कवर करता है। चबा बस अरुण को देखे जा रही होती है, तुम इतने अच्छे क्यों हो, हर कोई तुम्हारी तरह क्यों नहीं है। जिस पर अरुण स्माइल करता है कि तुम्हारी थिंकिंग मेरे लिए है। आगे अरुण और चबा दोनों एक साथ होटल में पहुंच जाते हैं, जहां चबा अरुण को थैंक्स बोलती है, तुम्हारी वजह से काफ़ी अच्छे टाइम को स्पेंड किया है। और पीछे से वी उसका इंतज़ार करते हुए ये सारी बातें सुन रहा था। अरुण के जाने के बाद चबा को रियलाइज होता है कि अरुण का जैकेट तो उसके पास रह गया है। वो कुछ कर पाती उससे पहले अरुण जा चुका था। जेलसी और गुस्से में वी चबा का हाथ टाइटली पकड़ लेता है, जिस पर चबा वी से कहती है मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथों को छोड़ो, अब मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो। तब यहाँ पर वी गुस्से में अरुण और चबा के रिलेशनशिप के बारे में कहता है कि मैं किस तरह से देख रहा हूँ, तुम दोनों की लव स्टोरी कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही है। ये मत भूलो कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, मेरी मिस्ट्रेस होने के बाद भी उस अरुण को खुश करने के तुम तरीके ढूंढ रही हो। तुम्हारी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है, याद रखना अरुण तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इतना तो याद रखना, अरुण के प्यार में आकर के तुमने अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगली सीन में सम की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की के साथ थी। इस लड़की का नाम डी है। डी को यहाँ पर सम की मॉम ने इस वजह से बुलाया था ताकि वो अपनी खूबसूरती और हुस्न की अदाओं से
वी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और किसी भी तरीके से चबा को वो उसके लाइफ से बाहर कर दे। चबा के ना रहने पर सम वी को आसानी से हासिल कर पाएगी। यूरोप में प्रीवा सम से मिलती है। सम प्रीवा से कहती है तुम यहाँ पर आने वाली थी, तुमने मुझे बताया नहीं। जिस पर प्रीवा कहती मेरा यहाँ पर आने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी, बस इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सम नोटिस कर लेती है नारोंग को, वो प्रीवा से नारोंग के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर प्रीवा के पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि वो नारोंग के लिए क्या बोले। वो बस ये कहकर टाल देती है कि वो बस उसे एयरपोर्ट से जानती है और कुछ भी नहीं, जबकि नारोंग को तो वो अच्छे से जान रही थी। अब सबके सब यूरोप में पहुंचे हुए थे तो सबकी मुलाकात भी एक जगह पर हो जाती है। यहाँ पर सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो यूरोप में आ ही गए हैं तो एंजॉयमेंट के लिए वो ट्रिप पर क्यों नहीं चले एक साथ। सारे लोग रेडी हो जाते हैं ट्रिप पर चलने के लिए। पीछे से प्रीवा आती है, क्या मुझे लेकर के नहीं चलोगे? नारोंग भी फॉलो करते हुए आ जाता है, मैं भी इस टीम में इन्वॉल्व हूँ, क्या मुझे भी ट्रिप पे चलने का मौका मिलेगा? वी नारोंग को पहचान जाता है, ओह तो तुम उस दिन वाले रिपोर्टर हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे फॉलो कर रहे हो? नारोंग मना करता है, नहीं मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक छोटी मोटी सी रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ। वी के पूछने पर नारोंग उसे बताता है कि गैम्बलिंग सुसाइड पर रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ, जिस पर वी इन सारे मैटर से उसे दूर रहने के लिए कहता है। आगे सारे लोग एक साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन वी की नज़रें तो चबा से हटने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उस वक्त चबा किसी और के नहीं अरुण के साथ में ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रही थी। यहाँ पर अरुण चबा से कहता है, मैं बहुत जल्द वी से तुम्हारे रिलेटेड बात करने वाला हूँ। जिस पर चबा कहती है, इन सारे मैटर में तुम इंटरफेयर ना करो तो अच्छा रहेगा, तुमने वी को अभी तक जाना नहीं है। जिस पर अरुण कहता है, आखिरी वक्त तक मैं तुम्हारी हेल्प करते रहूँगा। चबा वहाँ से जाने लगती है। चबा का पैर फोल्ड होता है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है, वो सही से चल नहीं पाती है। तब अरुण उसकी हेल्प करता है। वी चबा की हेल्प के लिए आगे जा रहा था, लेकिन सम ने उसे रोक दिया था, इसी वजह से वो रुक गया था। चबा के पैर में मोच आने की वजह से अब वो आगे का ट्रैवल नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो होटल वापस जाएगी, जहाँ पर अरुण उसे होटल वापस लेकर के जाता है। वी को काफ़ी बुरा लगता है कि चबा उसके साथ ना जाते हुए उस अरुण के साथ चली गई है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर चबा अपने पैरों की मसाज कर रही होती है। मोच आ जाने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वी से भी नहीं रुका जा रहा था। वो चबा के रूम में आता है। वो चबा से कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी है? जिस पर चबा मना कर देती है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिस पर वी उसके क्लोज आ जाता है, क्या कहा तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए? अगर मेरी जगह पर यहाँ पर अरुण आता तो क्या तब भी तुम उसे कमरे से बाहर निकालती? ओह नहीं नहीं, तुम भला ऐसा क्यों करोगी? अरुण तुम्हारा प्यार है, लवर है, उसके साथ तुम भला ऐसे कैसे करोगी? जिस पर चबा वी से कहती है, अरुण के मामले में तुम्हें ज़रूर कुछ गलतफहमी हो रही है, मेरे और अरुण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर वी चिढ़ते हुए चबा से कहता है, वो तो मैंने देख लिया कि वो तुम्हारे प्यार में किस कदर लट्टू है, तुम्हारे पैर की मसाज करने के लिए तो वो मरा जा रहा था। खैर इसी के साथ यूरोप की नोकझोंक यहीं पर फिनिश होती है और एक बार फिर से सारे के सारे लोग थाईलैंड वापस आ चुके थे। अरुण तो आया था, लेकिन उसके साथ उराशिरी भी आई हुई थी। अरुण उराशिरी को अपने मॉम से मिलाता है। उराशिरी को देखने के बाद अरुण की मॉम उराशिरी से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वापस थाईलैंड आने के बाद चबा सबसे पहले अपनी आंट से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि इन दिनों उसने अपनी आंट को बहुत ज़्यादा मिस किया था। आंट के पूछने पर वो यूरोप के बारे में सब कुछ बता देती है कि किस तरह यूरोप में उसके साथ क्या हुआ। आंट को काफ़ी बुरा लगता है, चबा इतनी नाजों से पलने वाली लड़की उसके साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोग, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सम भी अपनी सारी बैग्स को लेकर आती है, लेकिन हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम की वजह से अचानक से उसके हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इवन वो तो बेहोश भी हो जाती है। सम की कंडीशन के बारे में जब वी को मालूम पड़ता है तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो सम की काफ़ी अच्छे से केयरिंग करता है। एक बार फिर से सम की मोम वीक पर ही सब ब्लेम देने लगती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, याद रखना मैं ये सच कह रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ कभी लाइफ में तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगी, और अगर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि तुम सम की केयरिंग नहीं कर पा रहे हो तो मैं मेरी बेटी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी, तुम्हें उससे कभी मिलने नहीं दूँगी। वी को काफ़ी बुरा लगता है, वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर प्रीवा उसे रोकते हुए उससे बात करने लगती है। देखो अरुण, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड सम के फियांसे हो, इसी वजह से मैं ये तुम्हें बता दे रही हूँ। सम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर इसी तरह से उसकी कंडीशन ख़राब रही तो उसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाएगी, जो उसके लिए शायद आगे चल करके सही ना हो। जब वी को सम के कंडीशन के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो सम को खोना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो सम को खुश करने के लिए उसे बोल देता है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, क्योंकि रिकवर होने के बाद उन दोनों की शादी भी तो होगी। सम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो लाइफ में जो चाहती थी अब उसके लाइफ में वो सब कुछ हो रहा था।
वी उसके सामने था जो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। अगले सीन में चबा अपने अंकल से मिलने के लिए आई हुई थी। काफ़ी टाइम के बाद चबा को देख करके अंकल खुश हो जाते हैं। वो चबा से पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर चबा कहती है उस डेवल वी के होते हुए मेरे लाइफ में कुछ ठीक हो सकता है। चबा जब अंकल से मिल करके वापस जा रही थी, कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं। वो कोई और नहीं, उसी कसीनो के ओनर का बेटा था। यहाँ पर वो चबा से कहता है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली तुम्हारे डैड और मेरे डैड दोनों शेयर होल्डर्स थे। देखो तुम वी से बहुत ज़्यादा नफरत करती हो और उससे तुम्हें रिवेंज लेना है। शायद मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर चबा मना कर देती है, मैं खुद की हेल्प खुद ही करना जानती हूँ, इसी वजह से तुम्हें मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। वी चबा के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो बस वॉच को ही देखे जा रहा था, अभी तक चबा क्यों नहीं आई। काफ़ी टाइम हो गया। चबा के आने पर वी उसे सम की कंडीशन के बारे में बताता है, जिस पर चबा का रिएक्शन नॉर्मल था। वी कहता है तुम किस टाइप की लड़की हो, क्या सम के बारे में जानने के बाद भी तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। जिस पर चबा कहती है मुझे मेरे बुरा लगने से क्या होने वाला है, और वैसे भी सम का फियांसे कितना ज़्यादा रिच है, वो पैसों के बलबूते अपने फियांसे की जान तो बचा ही लेगा। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सम काफ़ी खुश थी। वो अपनी फ्रेंड प्रीवा को बताती है कि वी ने फाइनली उसे प्रपोज कर दिया और बहुत जल्द उसके रिकवर होने के बाद वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन उसके बाद ही सम अपसेट हो जाती है, जिस पर प्रीवा पूछती है अब क्या हो गया, अभी तो खुश थी, इतनी जल्दी अपसेट भी हो गई, क्या बात है। सम प्रीवा से कहती है रीज़न ऑफ कोर्स चबा ही है, चबा की वजह से मैं अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकती हूँ, हमेशा मेरी खुशियों को नज़र लगाने के लिए आ जाती है। इधर वी काफ़ी स्ट्रेस में था। चबा देखती है, उसके पास आती है, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों दिखाई दे रहे हो, हमेशा मुझे टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हो और आज खुद से टॉर्चर कर रहे हो, क्या बात है। वी को काफ़ी बुरा लगता है कि चबा उस वक्त उसका मजाक उड़ा रही है जब वो स्ट्रेस में है। इसी वजह से वो चबा को एक बार फिर से रियलाइज़ करवाता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस है, यूँ समझा जाए तो वो उसकी नौकर है। तो इसी वजह से वो अपने मालिक के सामने अपना इतना मुंह खोलने की हिम्मत ना करे। आगे नारोंग भी अब अपने मिशन पे लग चुका था, जहाँ पर वो किसी भी कंडीशन में वी के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहा था और यहाँ पर वो उसके सर्वेंट को अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है।